नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम नवंबर 2022 से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को डिटेल वाइज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता ही है, नवंबर 2022 के अंदर बहुत सी चर्चित घटनाएं ऐसी हुई हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इस वीडियो के एंड तक जाते जाते आपका एक एक क्वेश्चन नवंबर 2022 से रिलेटेड बिल्कुल कवर हो जाएगा और उसके साथ आपको एक एक क्वेश्चन डिटेल वाइज याद भी होता चलेगा। और जैसा कि आप सभी को पता ही है, आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नवंबर 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से देखने के लिए मिलेगा। और यकीन मानना, यदि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक कवर करते हो तो आपको नवंबर 2022 के करंट अफेयर से रिलेटेड कोई और अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस वीडियो को आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ले सकते हैं। सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बराबर रूप से कारगर साबित होगी। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, हाल ही में किसने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक जो है हरदीप सिंह पुरी जी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको कुछ 2022 के अंदर अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें भी हैं जो आपको ध्यान रखकर चलनी है। इनमें से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। तो नंबर 1 पर आ जाती है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। ये लिखी है डॉक्टर बिमल जालान ने। नेक्स्ट है ए कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है और इसको लिखा है साहिल सेठ ने। नेक्स्ट हो जाती है द कार्बेट पेपर्स, इसको लिखा है अक्षय शाह और स्टीफन आल्टर ने। नेक्स्ट बुक है अंबेडकर ए लाइफ, इसको लिखी है कांग्रेसी नेता शशि थरूर जी ने। और नेक्स्ट बुक है आपकी विल पावर, जो कि सोजार्द मारिन के द्वारा लिखी गई है। और नेक्स्ट और लास्ट बुक है इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। इस बुक को लिखा है आशुतोष राराविकर ने। तो इतनी चीज आपको बुकों से संबंधित ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन साइकिल से 20,000 किलोमीटर की यात्रा करके सभी राज्यों का भ्रमण करेंगी? तो इनमें से कौन महिला ऐसी हैं जो 20,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करते हुए सभी राज्यों का भ्रमण या सभी राज्यों को घूमने का कार्य करेंगी? तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है, अर्थात आशा राजूबाई मालवीय 20,000 किलोमीटर साइकिल पर यात्रा करके सभी राज्यों का भ्रमण करेंगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नासा ने ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट को किस ग्रह पर खोज करने के लिए लॉन्च किया है? तो हाल ही में नासा ने शनि ग्रह पर ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। और अगर बात करूं नासा की, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। स्थापना इसकी 1958 में की गई। हेडक्वार्टर इसका यूएसए के वाशिंगटन डीसी में हो जाता है और वर्तमान में इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं विल नेल्सन। तो इतनी चीज आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मालाबार गोल्ड्स ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत किस देश से 25 किलो सोने का आयात किया है? तो हाल ही में यह घटना बहुत ज्यादा चर्चा में थी कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात से व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत 25 किलो सोने का आयात किया है मालाबार गोल्ड्स एंड डायमंड्स ने। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने बादशाह मसाले की 51% हिस्सेदारी हासिल की है? तो हाल ही में डाबर कंपनी ने बादशाह मसाले की 51% हिस्सेदारी को हासिल कर लिया है, अर्थात 51% हिस्सेदारी खरीद ली है। अगर डाबर कंपनी की बात करता हूं तो 1884 में स्थापित की गई थी। हेडक्वार्टर इसका गाजियाबाद में हो जाता है और सीईओ जो है इसके मोहित मल्होत्रा जी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है? तो राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा नामक जगह पर भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण हाल ही में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगर बात हो रही है राजस्थान की, तो राजस्थान से 2-3 फैक्ट और हैं जो आपको याद रखने चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं, 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ भी राजस्थान के अंदर ही हुआ है। 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन जो होगा वो भी राजस्थान के जयपुर शहर में ही होगा। तो इतनी चीज आपको राजस्थान से ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने किस केमिकल कंपाउंड के उपयोग को प्रतिबंध कर दिया है? तो हाल ही में भारतीय गवर्नमेंट ने ग्लाइफोसेट केमिकल कंपाउंड के उपयोग को बिल्कुल बैन कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? तो ऐसा राज्य है हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1994 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कोच पुरस्कार मिला है? तो लक्ष्मी भंडार योजना आप सभी को नाम से ही याद आ रहा होगा, पश्चिम बंगाल की ये योजना है लक्ष्मी भंडार योजना और इसी को हाल ही में स्कोच पुरस्कार दिया गया है।
और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन भी पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ही किया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट जिसे आप डूरंड कप भी बोलते हो, ये भी कोलकाता में ही शुरू हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेजबानी भी कोलकाता ही करेगा। तो इतनी चीज़ें आपको कोलकाता से ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्टील मैन ऑफ इंडियन के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति का निधन हुआ है? तो स्टील मैन ऑफ इंडिया एक ही व्यक्ति को कहा जाता था भारत में, जिनका नाम है जमशेद जे ईरानी। इनका हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है? उत्तर प्रदेश का रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो हाल ही में भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। और जब बात होती है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको इतना फैक्ट पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश ने ही पहली बार महिला पीएससी बटालियन के गठन की घोषणा की है। यहीं पर आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश ने सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट शुरू करने का भी निर्णय लिया है। और अगर बात करूं आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 किसे मिला, तो ये भी उत्तर प्रदेश को ही मिला है। और उत्तर प्रदेश ने ही मातृभूमि योजना पोर्टल भी लॉन्च किया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मातृभूमि योजना पोर्टल किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया, तो क्या आंसर होगा? उत्तर प्रदेश। अगर बात करूं रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व था, जो कि भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया। आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से उत्तर प्रदेश को हाल ही में सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ये क्वेश्चन भी काफी दिनों तक चर्चा में रहा कि उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर जो है यूपी के ग्रेटर नोएडा में खोला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया है? तो ये पुस्तक थी रेने नाबागी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ एक बार फिर से सभी पुस्तकों को दोबारा से रिवाइज करते हुए चलेंगे, जिससे बार बार रिवाइज होने के कारण आपके ये चीजें दिमाग में बैठ जाएं। तो पहली पुस्तक थी फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, डॉक्टर बिमल जालान ने लिखी है। दूसरी थी ए कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी, ये साहिल सेठ जी ने लिखी है। तीसरी थी द कार्बेट पेपर्स, ये दो लोगों ने लिखी थी, एक तो थे अक्षय शाह और दूसरे थे स्टीफन आल्टर। नेक्स्ट बात करूं अम्बेडकर ए लाइफ किसकी रचना है? कांग्रेसी नेता शशि थरूर की रचना है अम्बेडकर ए लाइफ। विल पावर किसने लिखी? सोजार्द मारिन के द्वारा विल पावर नामक किताब लिखी गई। नेक्स्ट जो बुक है वो है इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ये पुस्तक को लिखने वाले थे आशुतोष राराविकर। तो ये सभी पुस्तक आपके जो है माइंड में एकदम फिट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, हाल ही में पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2022 मैक्सिकन फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप किसने जीती है? तो 2022 के अंदर मैक्सिकन फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप को जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी हो जाते हैं, जिनका नाम है मैक्स वेरस्टेपन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ 2022 के अंदर जितने भी अभी तक ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं, उन सभी के विजेता आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। 2022 यूनाइटेड स्टेट फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स के विजेता मैक्स वेरस्टेपन हो जाते हैं। जापानी फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स के विजेता मैक्स वेरस्टेपन हो जाते हैं। सिंगापुर फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स के विजेता सर्जियो पेरेज हो जाते हैं। और 2022 के अंदर डच फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स के विजेता मैक्स वेरस्टेपन हो जाते हैं। 2022 के अंदर ही फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स के विजेता मैक्स वेरस्टेपन हो जाते हैं। और हाल ही में सेबेस्टियन वेटल ने फॉर्मूला 1 से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो अगर आप इन सभी चीज़ों को ध्यान से देखो तो केवल सिंगापुर फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स ऐसी है जो सर्जियो पेरेज ने जीती है। बाकी सभी फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स के विजेता मैक्स वेरस्टेपन ही है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखकर चलनी है। और फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो या मेरे बताने का तरीका आपको पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे भी आपको इसी तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर की वीडियो मिलती रहेंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य में जनजातीय नृत्य महोत्सव शुरू हुआ है? तो छत्तीसगढ़ के अंदर हाल ही में जनजातीय नृत्य महोत्सव शुरू किया गया है। और आपको बता दूं, मुख्यमंत्री मितान योजना भी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा ही शुरू की गई है। तो इस योजना को भी आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने योजनाओं के साथ साथ महत्वपूर्ण पुस्तकें, महत्वपूर्ण खेल अवार्ड, ग्रैंड प्रिक्स वगैरह सभी चीज़ें शामिल की हैं। इतना डाटा इस वीडियो के अंदर से आपको मिल जाएगा, इतना आपको किसी भी दूसरी वीडियो के अंदर से देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो आपका जरूर से बनता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में फीफा 2022 में किसे भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो हाल ही में रणवीर सिंह जी को फीफा 2022 में भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? तो जैसा कि आप सभी को पता है, संयुक्त राष्ट्र में कुल 15 सदस्य देश होते हैं, जिनमें से 5 देश स्थायी सदस्य होते हैं और 10 देश जो हैं अस्थायी सदस्य होते हैं। सबसे पहले बात करूं 5 स्थायी सदस्य देशों की, तो उनका नाम हो जाता है फ्रांस, रूस, अमेरिका, चीन और इंग्लैंड। अगर बात करता हूं 10 अस्थायी सदस्य देशों की, तो ये हर 2 साल बाद बदलते रहते हैं। अगर बात करूं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता इस बार कौन सा देश ग्रहण करने वाला है, तो उसका नाम है घाना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जब बात होती है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसे इंग्लिश में बोलते हैं। स्थापना इसकी 24 अक्टूबर 1945 को की गई और मुख्यालय इसका यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में 41वें शारजहां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो शारजहां से ही आपको पता हो जाना चाहिए कि 41वां शारजहां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला जो है संयुक्त अरब अमीरात के अंदर शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन भी संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में किया गया है। तो इतनी चीज आपको इससे ध्यान रख के चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने एआई अवतार स्टार्टअप अल्टेर का अधिग्रहण किया है? तो हाल ही में गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवतार स्टार्टअप अल्टेर का अधिग्रहण किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने अपना 3रा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये तो आपको ऑप्शन देख के ही पता लग जाना चाहिए कि हाल ही में लद्दाख को भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और उसी वर्ष जो है यहाँ की पुलिस का भी गठन किया गया था। इसीलिए 2022 में लद्दाख की पुलिस ने ही अपना 3रा स्थापना दिवस मनाया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगर बात हुई है लद्दाख की, तो भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर जिसका नाम है रोविंग सिनेमा हॉल, यह भी लेह में ही स्थापित किया गया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बात करूं 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा कहां पर शुरू हुई, तो ये भी लेह में ही शुरू हुई है। और अगर बात करूं मैं भी सुभाष अभियान किस जगह पर शुरू किया गया था, यह अभियान भी लेह के अंदर ही शुरू किया गया था। एक एक जानकारी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है? तो हाल ही में स्पेस एक्स नामक कंपनी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है। अगर बात करूं स्पेस एक्स की, तो स्थापना 2002 के अंदर की गई। किसके द्वारा? एलोन मस्क के द्वारा। एलोन मस्क की ही कंपनी है स्पेस एक्स और हाल ही में एलोन मस्क ने ट्विटर को भी खरीद लिया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखकर चलनी है। अगर बात करता हूँ स्पेस एक्स का मुख्यालय कहाँ पर हो जाता है, तो स्पेस एक्स का मुख्यालय आपका कैलिफोर्निया शहर में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया गया है? तो ये तो आप सभी को पता होगा, गुजरात राज्य के अंदर विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। और जब बात हुई है गुजरात की, जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन देने वाला राज्य भी एकमात्र गुजरात ही बना है। और अगर बात करूं मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कहां पर शुरू किया गया, तो ये आपका गुजरात के गांधीनगर में ही लॉन्च किया गया था। अगर बात करता हूं 12वां डिफेंस एक्सपो किस जगह पर शुरू हुआ, यह भी आपका गुजरात के गांधीनगर में ही 12वां डिफेंस एक्सपो शुरू किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुजरात का मोडेरा गांव भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हो चुका है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए हो जाते हैं ये सभी, तो आपको ये सभी ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका और किस देश के मध्य विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के मध्य हाल ही में विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। अगर बात करता हूं दक्षिण कोरिया की, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी हो जाती है सियोल और राष्ट्रपति हो जाते हैं युन सुक येओल। तो ये चीज आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वर्तमान में कौन क्या है 2022 वाली वीडियो देखी होगी, तो उसी वीडियो से आपकी 2022 के अंदर नवंबर 2022 तक सभी की सभी नियुक्तियां बिल्कुल डिटेल वाइज क्लियर कर दी गई हैं। तो वहां से आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर मिला होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ब्राजील। ब्राजील के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है लियोज इनासियो लूला डी सिल्वा। तो कई बार इनको लूला डी सिल्वा के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को आईजी रैंक पर प्रमोट किया गया है? उस फोर्स का नाम है आपका सीआरपीएफ। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और बात करें कौन सी वे 2 महिला हैं जिनको डायरेक्ट आईजी रैंक पर प्रमोट किया गया है, तो उनमें से पहला नाम हो जाता है सीमा धुंडिया और दूसरी है एनी अब्राहम। अगर बात करूं सीआरपीएफ की, तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। स्थापना इसकी 1939 में की गई। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और जो इसके वर्तमान निदेशक हैं उनका नाम है सुजयलाल थाउसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाज बन गया है?
तो सूर्य कुमार यादव को दुनिया का नंबर 1 T20 अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाज बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात हुई है क्रिकेट की, तो क्रिकेट से संबंधित ये 4-5 फैक्ट भी आपको ध्यान रखकर चलने हैं। T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय विराट कोहली जी बन चुके हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में देखने के लिए आपको जरूर मिलेगा। अगर बात करूं सेकंड पॉइंट की, तो T20 क्रिकेट 2022 में महिला एशिया कप किसने जीता? तो ये जीता था भारत ने। अगर बात करूं थर्ड पॉइंट की, तो 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा जी बन गए हैं। ये फैक्ट भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये भी विराट कोहली जी हो जाते हैं, जिनके ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इला भट्ट का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो इला भट्ट, जैसा कि आप सभी को पता होगा, एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और हाल ही में 89 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? तो हाल ही में उड़ीसा सरकार ने ही बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों को खोलने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है? तो मेघालय के मुख्यमंत्री जी ने ही नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम को शुरू किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। परमा क्राइसिस को कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है, जिसका अर्थ हो जाता है अस्थिरता और असुरक्षा की विस्तारित अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में अजय सिंह जी को भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख बना दिया गया है। और अगर बात करूं भारत के रक्षा सचिव कौन बने हैं, तो अरमानी गिरिधर जी को भारत का रक्षा सचिव भी घोषित कर दिया गया है। ये सभी फैक्ट मैं आपको वर्तमान में कौन क्या है वाली वीडियो में पूरी तरह से डिटेल वाइज करवा चुका हूं। अगर किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो आई बटन में ऊपर आपको उसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका लिंक डाला हुआ है। वहां से जाकर आप अपनी लेटेस्ट नियुक्तियों को बिल्कुल सबसे पहले कवर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो अगर बात हुई है फिक्की की, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, जिसकी स्थापना 1927 में की गई और हेडक्वार्टर जिसका नई दिल्ली के अंदर है। संस्थापक की अगर बात करूं तो घनश्याम दास बिड़ला जी इसके संस्थापक हो जाते हैं और हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं सुब्रकांत पांडा जी को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बेंजामिन नेतन्याहू जी को हाल ही में इजराइल का नया प्रधानमंत्री घोषित किया गया है। और अगर बात करूं बेंजामिन नेतन्याहू जी की, तो 1996 से 1999 तक पहली बार इजराइल के प्रधानमंत्री रहे और फिर 2009 से 2021 तक भी इन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला और अब आकर 2022 के अंदर तीसरी बार इन्हें इजराइल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है? गुजरात के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और गुजरात में ही मैंने आपको अभी बताया विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय भी बनाया जा रहा है और 12वां डिफेंस एक्सपो भी गुजरात में ही शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली जी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बीपीसीएल के नए एमडी एंड चेयरमैन कौन बने हैं? तो बीपीसीएल से यहाँ मतलब है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसके नए एमडी और चेयरमैन बन चुके हैं वीआर कृष्णा गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडोनेशिया ने किस देश को G20 धर्म मंच की अध्यक्षता सौंपी है? तो हाल ही में भारत को यह अध्यक्षता सौंपी गई है। 2023 में नई दिल्ली में यह धर्म मंच आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन के संचालन का रिकॉर्ड बनाया है? तो स्विट्जरलैंड ने ही सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसकी लंबाई अगर आपसे पूछता है तो 1910 मीटर इसकी लंबाई हो जाती है, जिसमें 100 कोच हैं और कुल मिलाकर 4550 इसमें सीट की संख्या रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार को एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो एजुथाचन पुरस्कार 2022 के अंदर ए सेतु माधवन जी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ही ई पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड को लॉन्च किया है। बात करूं हरियाणा की, तो हरियाणा में ही पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है, जैसा कि मैं आपको ये चीज़ पहले भी बता चुका हूँ।
और पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में हरियाणा राज्य ही था जो शीर्ष पर रहा था। और दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क भी हरियाणा ही विकसित करेगा। तो ये तीनों फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको ये सभी ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने 24वें विश्व संचार पुस्तकों में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है? तो ऐसी कंपनी है जियो, जिसने 24वें विश्व संचार पुस्तकों में क्लाउड नेटिव अवार्ड को जीता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है? तो ये काम किया है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2022 के अंदर आपको पता ही होगा अभिनेता पुनीत राजकुमार जी को दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए राधाकृष्ण समिति की स्थापना की है? तो ये काम किया है शिक्षा मंत्रालय ने। शिक्षा मंत्रालय ने ही हाल ही में राधाकृष्ण समिति की स्थापना की है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 के लिए श्रीलंका भारत सोसाइटी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो किशोर रेड्डी जी को भारत और श्रीलंका सोसाइटी का अध्यक्ष चुन लिया गया है 2022 और 23 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश के पहले मतदाता का निधन हो चुका है, उनका नाम क्या है? तो श्याम शरण नेगी देश के पहले मतदाता थे जिनका निधन हाल ही में 106 वर्ष की आयु में हुआ है। और आपको बता दूं ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाई प्रायोरिटी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने डिजिटल चालू खाता लॉन्च किया है? तो पेटीएम, चेकबुक, एयरटेल पेमेंट बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे चेकबुक ने हाल ही में डिजिटल चालू खाता लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट और आज का 50वां क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त वर्ष 2023 में रूस किस देश के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना है? तो भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक जो है 2023 के लिए रूस बन चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछने लगा है, तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहला कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो 7 नवंबर को पहला कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगर बात करूं दिवस की, तो इसी के साथ आपको नवंबर माह के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं वे सभी यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। 1 नवंबर की अगर बात करूं तो विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को ही प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसी के साथ 1 नवंबर को ही 7 भारतीय राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस भी 1 नवंबर को ही मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं वे 7 भारतीय राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये तो है 7 भारतीय राज्य जिनका 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं लक्षद्वीप और पुदुचेरी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखकर चलनी है। अगर बात करूं 3 नवंबर की, तो 3 नवंबर को राजा राज चोल की जयंती मनाई गई है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो फिलहाल के लिए आपको इतनी चीजें ध्यान रखकर चलनी है। आगे जाकर इसी वीडियो में नवंबर माह के सारे दिवस मैंने एक साथ कवर किए हुए हैं जो आपको डिटेल वाइज देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? तो मुंबई ने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी एक घरेलू T20 क्रिकेट की ट्रॉफी होती है जो कि हाल ही में मुंबई ने जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों और विरासत पर लिखी गई 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ है? तो ये हुआ है दुबई के अंदर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और वे 2 पुस्तकें हैं कौन सी जिनका विमोचन किया गया है? उनमें से पहली पुस्तक हो जाती है मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी और दूसरी पुस्तक का नाम है हर्ट फैट द लीगेसी ऑफ फेथ। तो ये 2 पुस्तक हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं। इनमें से कोई भी पुस्तक आपको देखने के लिए मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहां पर लगाई गई है? तो उज्जैन के अंदर दुनिया की पहली वैदिक घड़ी को लगाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आपको कमेंट में बताना है कि उज्जैन किस लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में यह सम्मेलन आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ का अध्यक्ष कौन बना है? तो तैयब इकराम जी को हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो किशोर कुमार बासा जी को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों को भी देखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि अभी मैंने बताया, फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष बनाए गए हैं सुब्रकांत पांडा जी को। इंडियन बैंक एसोसिएशन, जिसे आप IBA के नाम से भी जानते होंगे, इसके हाल ही में अध्यक्ष बने हैं AK गोयल। भारत के नए रक्षा सचिव बनाए गए हैं अरमाने गिरिधर जी को।
और यूएनओ की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष बनाई गई हैं शेफाली जुनेजा जी। तो इतनी चीज आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है? तो ऐसा राज्य हो जाता है केरल, जिसने अपने राज्य में सार्वजनिक परिवहन की सेवाओं के लिए केंद्र सरकार से पुरस्कार जीता है। तो अगर बात हुई है केरल की, तो ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी केरल ही करने वाला है और 1 लाख छात्रों को फुटबॉल ट्रेनिंग भी केरल ही देने वाला है। और 1 नवंबर को केरल अपना स्थापना दिवस भी मनाता है, परंतु आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस नाम से यह अपना स्थापना दिवस मनाता है, तो आपको आंसर बताना है पृथ्वी दिवस के रूप में केरल अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो इतना फैक्ट आपको केरल से ध्यान रखकर चलना है। केरल से संबंधित जितने भी हाल फिलहाल में करंट अफेयर की घटनाएं हुई हैं वे सभी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने कहां पर वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 में भाग लिया है? तो लंदन के अंदर यह वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 का आयोजन हुआ था, वहीं पर भारत ने इसमें भाग लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है और इससे पहले जस्ट एक दिन पहले ही 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। और मैंने अभी आपको बताया 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस प्लस 7 भारतीय राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिनमें से पहला राज्य है केरल, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा हो जाता है पंजाब, पांचवा हो जाता है हरियाणा, छठा हो जाता है मध्य प्रदेश और सातवां है आपका छत्तीसगढ़। पहला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप और दूसरा है पुद्दुचेरी। 3 नवंबर को राजा राज चोल जी की जयंती मनाई गई और 5 नवंबर को, जैसा कि आप सभी जानते हैं, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में अक्टूबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया है? अक्टूबर माह के अंदर विराट कोहली व निदा डार जी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है। आईसीसी की अगर बात करूं तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, जिसकी स्थापना 1909 में की गई थी। हेडक्वार्टर दुबई के अंदर हो जाता है और अध्यक्ष हैं इसके वर्तमान में ग्रेग बार्कली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को कब तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है 2041 तक। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2041 तक उत्तर प्रदेश का मथुरा वृंदावन जो है वो कार्बन न्यूट्रल घोषित कर दिया जाएगा और एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार ने टॉफी कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये वही राज्य सरकार है जिसने हाल ही में पालतू कुत्तों का पंजीकरण भी अनिवार्य किया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात टॉफी कार्यक्रम जो है हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। और अगर बात करूं पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में हरियाणा राज्य ही शीर्ष पर रहा है और ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड भी हरियाणा राज्य ने ही लॉन्च किया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में हरियाणा राज्य ही सर्वश्रेष्ठ राज्य रहा है। तो इतना फैक्ट आपको हरियाणा से ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो वाईकेसी वाडियर जी को अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्केचर्स इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अभिनेत्री कृति सेनन जी को स्केचर्स इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ कुछ इंपोर्टेंट और लेटेस्ट ब्रांड एम्बेसडर भी देख लेते हैं, जैसे कि बायजूस ने एजुकेशन फॉर ऑल का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है लियोनस मेसी जी को। फीफा 2022 के अंदर भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रणवीर सिंह जी को और बोरो प्लस क्रीम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अक्षय कुमार जी को। नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं युवराज सिंह जी और पिंटोला का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सूर्य कुमार यादव को। अर्बन गबरू का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सूर्य कुमार यादव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो गोवा के अंदर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाता है। और अगर बात करूं गोवा की, तो एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी भी गोवा ही करने वाला है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भी गोवा में ही होगा और हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य भी गोवा ही बना है। तो इतनी चीजें आपको गोवा से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विधि आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनका नाम हो जाता है ऋतुराज अवस्थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए फ्लड हब नामक मंच लॉन्च किया है? तो ये काम किया है गूगल ने। अगर बात करूं गूगल की, तो गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को यूएसए के कैलिफोर्निया शहर में और हेडक्वार्टर हो जाता है इसका कैलिफोर्निया के अंदर। संस्थापक जो थे इसके लैरी पेज और सर्गे ब्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फोर्ब्स की 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में कितनी भारतीयों को शामिल किया गया है? तो कुल मिलाकर 3 भारतीयों को इस सूची के अंदर शामिल किया गया है, जिनमें से पहली हो जाती है नमिता थापर, दूसरी हो जाती है गजल अलग, तीसरी है सोमा मंडल। तो इन तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है?
तो 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है। और अभी हाल ही में मैंने आपको बताया 8 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व रेडियोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है। और जैसा कि आप सभी को पता ही है, 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाते हैं, प्लस 7 भारतीय राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। और उनमें से 7 भारतीय राज्य कौन से हैं? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। 3 नवंबर को, जैसा मैंने आपको अभी बताया, राजा राज चोल जी की जयंती मनाई गई। और 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। वहीं पर 7 नवंबर को मैं आपको बता चुका हूँ, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं बार बार ये चीज़ें आपको इसलिए रिपीट करा रहा हूँ ताकि आपके सामने ये बार बार आए, और बार बार आने से आपके माइंड में बिल्कुल एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट सेट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 कहाँ पर शुरू की गई? तो 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 के अंदर दक्षिण कोरिया के अंदर शुरू की गई है। और जैसा कि आपको पता ही है, दक्षिण कोरिया की राजधानी हो जाती है सियोल। दक्षिण कोरिया ने ही अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अंतरिक्ष रॉकेट नूरी किसने लॉन्च किया है, तो आपका आंसर हो जाता है दक्षिण कोरिया। और ओसिनिक्स सिटी नामक तैरता हुआ शहर दक्षिण कोरिया में ही स्थापित किया जा रहा है। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी है? तो एकमात्र कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज जो सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूरे राज्य के अंदर सोने की एक समान कीमत वाला राज्य कौन सा बना है? तो केरल के अंदर पूरे राज्य में हर जगह सोने की एक ही कीमत है, ऐसा एकमात्र राज्य, इसीलिए केरल को बनाया गया है। और अगर बात करूं केरल की, तो सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन के लिए केंद्र सरकार से पुरस्कार भी केरल ने ही जीता है। और 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने की घोषणा भी केरल ने ही की है। और ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी भी केरल ही करेगा। 1 नवंबर को केरल अपना स्थापना दिवस पृथ्वी दिवस के रूप में मनाता है। तो इतनी चीज आपको केरल से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है शेन वाटसन जी ने। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ कुछ अन्य पुस्तकें हैं जो आपको देख लेनी चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स, इस पुस्तक का विमोचन किया है हरदीप सिंह पुरी ने। और नेक्स्ट हो जाती है आपकी फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, इस पुस्तक को लिखा है विमल जालान जी ने। न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया है रेने नाबाजी ने। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो जैसा कि आपको पता ही होगा, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से काटकर उत्तराखंड राज्य बनाया गया था। तो इसलिए उत्तराखंड को ही 9 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। और बात करूं उत्तराखंड की, तो लखपति दीदी मेले का शुभारंभ भी उत्तराखंड ने ही किया है। और रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड को 2nd स्थान मिला है, ये चीज आपको ध्यान रखना। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम की पहल भी उत्तराखंड राज्य ने ही की है। और उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर हो जाते हैं ऋषभ पंत। तो इतनी चीजें आपको उत्तराखंड से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की फिल्म आल्मा एंड ऑस्कर से IFFI की शुरुआत होगी? अगर IFFI की बात करूं तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की फुल फॉर्म हो जाती है। और किस देश की फिल्म है आल्मा एंड ऑस्कर जिससे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत होने जा रही है? तो ये है ऑस्ट्रिया की फिल्म। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की स्थापना 1952 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 की शुरुआत की है? तो ये काम किया है राजस्थान ने। और अब तो आपको राजस्थान का नाम सुनते ही ये सारी चीजें ध्यान आनी चाहिए कि राजस्थान के नाथद्वारा में ही भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और राजस्थान के हाल ही में नए DGP भी बनाए गए हैं जिनका नाम है उमेश मिश्रा। और 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन भी राजस्थान के जयपुर में ही हुआ है। और राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस पंकज मित्तल। तो इतनी चीजें आपको राजस्थान से ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2022 के लिए बेली के एशफोर्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सुभाष बाबू को यह मेडल दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मालाबार एक्सरसाइज 2022 कहां पर शुरू की गई है? तो मालाबार एक्सरसाइज 2022 जो है वो आपके जापान के अंदर शुरू की गई है। जापान को ही उगते सूरज का देश कहा जाता है, जैसा आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये मेजबानी करने वाला है भारत। 2023 के अंदर वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करेगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो इस योजना का अनावरण जो है गोवा में किया गया है। और गोवा से अगर आपको बताऊं, 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भी गोवा के अंदर ही आयोजित हुआ है। और अक्टूबर 2023 के अंदर 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भी गोवा में ही होगा।
एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी भी गोवा ही करने वाला है और 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भी गोवा के अंदर होगा। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य भी गोवा ही बन चुका है। तो इतनी चीजें आपको गोवा से ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एडिडास कंपनी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्योर्न गुल्डेन को एडिडास कंपनी के सीईओ के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर COP27 में जलवायु के मैंग्रोव गठबंधन में भारत शामिल हुआ है? तो मिस्र के अंदर भारत ने इसमें एंट्री ली है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर स्टीफन माइबर्ग ने संन्यास की घोषणा की है? तो नीदरलैंड के क्रिकेटर हैं जिनका नाम है स्टीफन माइबर्ग। इन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PM गति शक्ति मल्टीमॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित होगा? तो वाराणसी के अंदर आयोजित होने वाला है PM गति शक्ति मल्टीमॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो 2023 के अंदर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करने वाला है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन, जैसा मैं आपको अभी बताकर चला हूं, ग्रेटर नोएडा में किया गया है। उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व, जिसका नाम था रानीपुर टाइगर रिजर्व, इसे अब देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। तो इतनी चीजें आपको उत्तर प्रदेश से ध्यान रखकर चलनी है। हाल ही में 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन कहाँ होगा? तो कोच्चि के अंदर यह सम्मेलन होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अजीत अंजुम और किस पत्रकार को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान दिया जाएगा? तो ये सम्मान जो है अजीत अंजुम के साथ आरफा खानम जी को दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अजीत अंजुम जी से आप भलीभांति रूप से परिचित भी होंगे। इनकी बहुत सारी वीडियो आपको हाल ही में हुए किसान आंदोलन के ऊपर मिल जाएंगी और आप यहाँ से इनकी फोटो देखकर भी पहचान कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में जो भर्ती आई थी 41,520, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको बताना है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और जैसा कि आप सभी को पता है, 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस, 7 भारतीय राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 3 नवंबर को राजा राज चोल जी की जयंती मनाई जाती है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक की मेजबानी किसने की है? तो हाल ही में बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक का आयोजन हुआ है, जिसकी मेजबानी जो है भारत ने ही की है। अगर बात करूं बिम्स्टेक की, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, जिसकी स्थापना 1997 में की गई। मुख्यालय इसका बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर हो जाता है। बंगाल की खाड़ी के 7 देशों का समूह है जिसे कहा जाता है बिम्स्टेक। बी से होता है बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से साउथ अफ्रीका, टी से थाईलैंड, ई से भूटान, सी से नेपाल। तो ई और सी को इग्नोर करके नेपाल और भूटान ध्यान रखना, बस ये 7 देश इसके सदस्य हो जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट अवार्ड किसने जीता है? तो इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट अवार्ड जो है हरियाणा राज्य ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा बन गया है? टशीगंग नामक जगह को दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र घोषित कर दिया गया है, जिसकी ऊंचाई है 15,256 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IMF किस देश को आर्थिक संकट से निपटने के लिए $4.5 बिलियन का ऋण प्रदान करेगा? तो IMF बांग्लादेश को 4.5 बिलियन ऋण प्रदान करने वाला है। और अगर बात करूं बांग्लादेश की, वनडे में 8,000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज तमीम इकबाल बने हैं। वजीफा नाजरीन K2 फतेह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला बनी है। तो इतनी चीजें आपको इससे ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी है? तो अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला बनी है अरुणा मिलर। तो ये फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीरज चोपड़ा किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाए जा चुके हैं? तो स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया है? तो हाल ही में बहुत बड़ी घटना है, भारत को अमेरिका ने करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति अमेरिका ने ही हाल ही में घोषित की है, ये चीज भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संस्कृति वन्य जीव स्वास्थ्य के क्षेत्र में MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कंबोडिया के साथ इस MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे UK के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है?
तो यूके का रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट वेंकी रामकृष्णन जी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने खुद को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है ओडिशा ने। अगर बात करूं ओडिशा की, तो ओडिशा सरकार ने ही 10 नवंबर को बाजरा दिवस मनाने की भी घोषणा की है। ओडिशा ने ही बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों को बनाने की घोषणा की है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने ही किसानों के लिए पहला कृषि क्रेडिट पोर्टल सफल लॉन्च किया है। और ओडिशा सरकार ने ही संविदा भर्ती को भी समाप्त किया है। फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम भी ओडिशा ने ही शुरू किया है। और भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन भी ओडिशा में ही हुआ है। ओडिशा के भुवनेश्वर में ही कलिंगा स्टेडियम में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप शुरू हुआ है। और मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना भी ओडिशा सरकार ने ही लॉन्च की है। तो सारे फैक्ट ओडिशा से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो आपको ध्यान रखकर चलने हैं। और आज का 100वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ कैंपोगोडा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये प्रतिमा है बेंगलुरु के अंदर, जहां पर इसका अनावरण किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बिहारी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो बिहारी पुरस्कार से एक महिला व एक पुरुष को सम्मानित किया गया है, जिनका नाम है माधव हाड़ा और मधु कांकरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? तो भारत का आईआईटी बॉम्बे इस रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। दूसरे नंबर पर इसमें आईआईटी दिल्ली को रखा गया और तीसरे नंबर पर आईआईएससी बेंगलुरु को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो श्रीलंका को यह मेजबानी सौंप दी गई है। 2024 के अंदर अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी श्रीलंका करने वाला है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिद्धार्थ सूर्यवंशी का निधन हो चुका है। ये कौन थे? ये एक टीवी अभिनेता थे जिनका निधन हुआ है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल आइकन अवार्ड हाल ही में शाहरुख खान जी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में किसे श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो जयनंदन जी को यह पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया गया है? तो ये विधेयक पारित किया गया है झारखंड के अंदर। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई है? ये हरी झंडी दिखाई गई है बेंगलुरु के अंदर। यह भारत की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो शिव नारायण चंद्रपाल जी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है? तो 4 स्टार ईट राइट रेलवे स्टेशन का दर्जा भोपाल रेलवे स्टेशन को दे दिया गया है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ब्रिटेन को यह मेजबानी सौंप दी गई है। 2025 के अंदर कबड्डी विश्व कप की मेजबानी ब्रिटेन करने वाला है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केविन कॉनरॉय का निधन हो चुका है। ये कौन थे? तो आपने बचपन में कभी ना कभी बैटमैन का शो या बैटमैन की मूवी तो देखी होगी। तो बैटमैन जो व्यक्ति बनता था उसका नाम था केविन कॉनरॉय, और ये व्यक्ति था वो आप देख पा रहे होंगे। हाल ही में इनका निधन हो चुका है और ये एक अभिनेता थे। तो ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने MTV यूरोप म्यूजिक अवार्ड 2022 में 4 पुरस्कार जीते हैं? तो टेलर स्विफ्ट, जैसे कि आप फोटो देखकर पहचान कर सकते हो, टेलर स्विफ्ट ने ही MTV यूरोप म्यूजिक अवार्ड्स 2022 के अंदर 4 पुरस्कारों को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ पर शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली के अंदर हाल ही में 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय मेला व्यापार शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो 2022 को ही आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्राजीलियाई फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो जॉर्ज रसेल ने ही ब्राजीलियाई फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। और बात करूं अन्य ग्रैंड प्रिक्स की, तो 2022 के अंदर जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, मैक्सिकन फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप ये जीती है मैक्स वेरेस्टेपन ने। 2022 के अंदर यूनाइटेड स्टेट फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वेरेस्टेपन जीत चुके हैं। जापानी फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स को भी मैक्स वेरेस्टेपन जीत चुके हैं। रही बात सिंगापुर फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स की, इसे सर्जियो पेरेज ने जीता है। और 2022 के अंदर डच फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स भी मैक्स वेरेस्टेपन जीत चुके हैं। और आपको पता ही है, हाल ही में सेबेस्टियन वेटल ने फॉर्मूला 1 से संन्यास लेने की घोषणा की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कौन सी कंपनी बनाएगी? तो रिलायंस कंपनी ने यह घोषणा की है कि वो भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को बनाने वाली है और हाल ही में देश का सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड भी रिलायंस जियो बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में घट्टा मेननी कृष्णा का निधन हुआ है, ये कौन थे? ये एक तेलुगु अभिनेता थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गानों में हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, हाल ही में मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके कारण पंजाब सरकार ने गानों में हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्णतः बैन लगा दिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई है? तो नताशा पर्क-मुसार स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुन ली गई हैं। इसी के साथ कुछ अन्य देशों के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री भी चुने गए हैं, उन्हें भी एक बार देख लेते हैं। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ब्राजील के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं लुइज इनसियो लूला डी सिल्वा। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं ऋषि सुनक। स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं उल्फ क्रिस्टरसन। इराक के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं अब्दुल लतीफ राशिद और चाड के नए प्रधानमंत्री बने हैं अल्बर्ट फाहिमी पड़ागे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो कुरुक्षेत्र के अंदर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहां पर शुरू हुआ है? तो इंडोनेशिया के अंदर 17वां G20 शिखर सम्मेलन शुरू हो चुका है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार दिया जाएगा? तो कार्लोस सोरा जी को सत्यजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क इस सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के धावक केनेथ किप्राप रेंजो पर 5 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये केन्या के एक धावक थे जिन पर जो है 5 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में RL कश्यप का निधन हुआ है, वे कौन थे? ये एक गणितज्ञ थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पेशा कानून लागू किया है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने ही हाल ही में पेशा कानून लागू कर दिया है और इस कानून का उद्देश्य है आदिवासी आबादी को शोषण से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में $1 ट्रिलियन गंवाने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी कौन सी बन गई है? तो $1 ट्रिलियन गंवाने वाली कंपनी बनी है अमेजन। अमेजन की स्थापना की बात करूं तो 5 जुलाई 1994 को इसकी स्थापना हुई। वर्तमान CEO हैं इसके एंडी जेसी और संस्थापक थे इसके जेफ बेजोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें किस राज्य ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है? तो ये अवार्ड जीता है केरल राज्य सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से कहां शिफ्ट किया गया है? तो हाल ही में उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट था उसे नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और उत्तराखंड अपना स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाता है और लखपति दीदी मेले का शुभारंभ भी उत्तराखंड सरकार ने ही किया है। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम भी उत्तराखंड सरकार ने ही शुरू किया है और उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का शुभारंभ कहां पर हुआ है? तो मिजोरम के आइजोल में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का शुभारंभ किया गया है और बाजरा मिशन की शुरुआत करने वाला राज्य भी असम ही है। हाल ही में बंगला महोत्सव मनाया गया था मेघालय के अंदर। इतनी चीजें आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बना है? तो भारत जो है कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन चुका है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोरोना के बाद नई कंपनी खोलने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र राज्य जो है कोरोना के बाद नई कंपनी खोलने में शीर्षतम राज्य रहा है और महाराष्ट्र सरकार साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने वाली है। इसी के साथ आपको बता दूं, वंदे मातरम नामक पहल को भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ही शुरू किया है। भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर AC बस भी मुंबई में ही शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एक्सीलेंस इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता है? तो इस अवार्ड से तो आप भलीभांति रूप से परिचित होंगे। फैमिली प्लानिंग अवार्ड किस देश ने जीता होगा बताओ? भारत ने ही जीता होगा, क्योंकि भारत की आबादी इतनी ज़्यादा हो रही है, इसलिए इसी देश को एक्सीलेंस इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन सा बना है? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर बनाया गया है होमर को। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है? तो रामायण और सर्किट महाभारत बनेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2023 के अंदर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी भी उत्तर प्रदेश ही करेगा और मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा भी उत्तर प्रदेश ने की है।
और उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर ग्रेटर नोएडा में खुला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ही पहली बार महिला पीएससी बटालियन के गठन की घोषणा की है। और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व, जिसका नाम था रानीपुर टाइगर रिजर्व, यह देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और वर्तमान में राज्यपाल हो जाती हैं आनंदीबेन पटेल। सर्वाधिक लोकसभा सीट और सर्वाधिक राज्यसभा सीट उत्तर प्रदेश के अंदर से ही देखने के लिए मिलती हैं। तो इतना फैक्ट आपको उत्तर प्रदेश से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने 5वीं द्विपक्षीय साइबर नीति वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य यह 5वीं द्विपक्षीय साइबर नीति वार्ता घोषित की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो लांस नायक मंजू जी को भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे कम उम्र में विश्व के नंबर 1 एसोसिएशन टेनिस प्रोफेशनल खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सबसे कम उम्र में टेनिस के प्रोफेशनल खिलाड़ी बने हैं कार्लोस अल्कराज। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं? तो कर्नाटक राज्य के अंदर 3 ट्रांसजेंडर को सरकारी स्कूल में शिक्षक के रूप में तैनात किया गया है। ये ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर बात करूं अमर सरकार पोर्टल किसने जारी किया, तो ये पोर्टल त्रिपुरा सरकार ने जारी किया है। ये चीज आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित शिक्षा न मिलने पर एनएचआरसी ने किस राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा पंजाब राज्य को यह नोटिस जारी किया गया है। और अगर बात करूं पंजाब की, 5 नदियों की भूमि को पंजाब कहा जाता है। पंजाब की प्रधान सचिव हाल ही में बनाई गई हैं राखी गुप्ता भंडारी। पंजाब सरकार ने ही गानों में हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू की है? तो भारत ने इंग्लैंड के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दलाई लामा जी को गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से सम्मानित कर दिया गया है। और कुछ पुरस्कार और भी हैं जो आपको देख लेने चाहिए। 2022 का सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार बारबरा मेटकॉफ को दिया गया है। बात करूं 2022 में एजू थाचन पुरस्कार किसे दिया गया? ए सेतु माधवन जी को यह पुरस्कार दिया गया है। कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? अजीत अंजुम और आरफा खानम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है? तो ये भी मैक्स वेरस्टेपन ने ही जीती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और 2022 के अंदर हुई सभी ग्रैंड प्रिक्स आप यहाँ से कवर कर सकते हो। जैसे 2022 मैक्सिकन फार्मूला 1 चैंपियनशिप मैक्स वेरस्टेपन ने जीती। 2022 यूनाइटेड स्टेट फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वेरस्टेपन ने जीती। जापानी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वेरस्टेपन ने जीती। सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज ने जीती। 2022 डच फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वेरस्टेपन ने जीती। और ब्राजीलियाई फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जॉर्ज रसेल ने जीती है। सेबेस्टियन वेटेल ने फार्मूला 1 से हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इसी के साथ 2022 में जितने भी ग्रैंड प्रिक्स विजेता हैं वे सभी आपने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हानसोंग 17 या मॉन्स्टर मिसाइल लॉन्च की है? ये मिसाइल लॉन्च करने वाला है उत्तर कोरिया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आपको बता दूं ये उत्तर कोरिया की अब तक की सबसे बड़ी मिसाइल होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो राजस्थान का झुंझुनू जिला प्रधानमंत्री आवास योजना में बिल्कुल शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है? तो फोटो देखकर आप पहचान कर पा रहे होंगे, इनका नाम है चिरंजीवी। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की उम्र में वोट देने का फैसला सुनाया है? अर्थात उस देश के नागरिक अब 16 साल की उम्र होने के बाद वोट दे सकेंगे। ये फैसला सुनाया है न्यूजीलैंड ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रियल 11 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो कुलदीप यादव जी को रियल 11 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसी के साथ आपको बता दूं बायजूस ने एजुकेशन फॉर ऑल का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर लियोनस मेसी जी को बनाया है। फीफा 2022 में भारत का ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह जी को बनाया गया है। बोरोप्लस क्रीम का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार जी को बनाया गया है। और नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह जी को बनाया गया है। पिंटोला का ब्रांड एम्बेसडर सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना की पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थान के अंदर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? तो भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित करने वाला देश हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया की संसद में ही हिजाब पहनने वाली पहली मुस्लिम महिला बनी फातिमा पेमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है? तो पश्चिम बंगाल ने यह अनुमति दी है कि अब निजी भूमि पर भी लघु खनिज खनन किया जा सकेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रवि कुमार सागर जी को डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? तो उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता देश बना गया है रूस। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता भी रूस ही बना है। वित्त वर्ष 2023 में रूस भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बन चुका है। रूस ही वो देश है जो भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। ये आपको पता ही है, रूस के राष्ट्रपति हो जाते हैं व्लादिमीर पुतिन, और व्लादिमीर पुतिन की जीवनी है पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स। इस जीवनी को लिखा है फिलिप शॉर्ट ने। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इस सूचकांक में भारत का स्थान रहा है 8वां। पहले, दूसरे तथा तीसरे स्थान पर इसमें कोई नहीं आया। चौथे स्थान पर डेनमार्क रखा गया, 5वें पर स्वीडन और छठा स्थान चिली को दिया गया। तो इतनी चीजें आपको इस सूचकांक से ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूरोपियन संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? तो यूरोपियन संसद ने रूस को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित कर दिया है। और जहां तक बात है रूस की, तो अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता रूस देश ही बना है। 2023 के अंदर रूस भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना है। रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी बन चुका है। और व्लादिमीर पुतिन की जीवनी पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स फिलिप शॉर्ट के द्वारा लिखी गई है। और भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता भी रूस ही बन गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से किसे नवाजा गया? तो पूर्णिमा देवी वर्मन जी को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो वसुंधरा दोरे स्वामी जी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो MIT को इसमें पहला स्थान दिया गया है, CIT को इसमें दूसरा स्थान और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को इसमें तीसरा स्थान दिया गया है। MIT की अगर बात करता हूँ तो मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एशियाड इंस्पिरेशनल लीडर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रशांत वाघ जी को एशियाड इंस्पिरेशनल लीडर 2022 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ई-गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर शुरू हुआ है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर यह सम्मेलन शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो मिस्र देश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। इन्हें ही 2023 के गणतंत्र दिवस के लिए आमंत्रित किया गया है मुख्य अतिथि के रूप में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले शिकार विरोधी कुत्ते का निधन हुआ है, उसका नाम क्या है? भारत का पहला शिकार विरोधी कुत्ता था जिसका नाम था जोरबा। इसका हाल ही में निधन हो चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने बिस्लरी को 7,000 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की है? तो हाल ही में बिस्लरी को टाटा ने 7,000 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो राजेंद्र पवार जी को फिक्की का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 77% स्वीकृति के साथ विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो आप फोटो देखकर ही पहचान कर पा रहे होंगे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 77% स्वीकृति के साथ विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अनवर इब्राहिम ने किस देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं अनवर इब्राहिम और मलेशिया की राजधानी हो जाती है कोलालमपुर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट और नवंबर 2022 का लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने फेस आधारित ई-KYC शुरू की है? तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक है जिसने फेस आधारित ई-KYC शुरू की है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और फ्रेंड्स, अब इसी के साथ हम नवंबर माह के लेटेस्ट डेज को कवर करेंगे। जैसा कि 1 नवंबर को आपको सभी को पता है विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ 1 नवंबर को ही 7 भारतीय राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। इससे पहला राज्य हो जाता है केरल, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है पंजाब, 5वां है हरियाणा, छठा है मध्य प्रदेश और 7वां हो जाता है छत्तीसगढ़। इसी के साथ पहला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप और दूसरा है पुदुचेरी। 3 नवंबर की बात करूं तो राजाराज चोल जी की जयंती मनाई गई। वहीं पर 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया
और 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को उत्तराखंड दिवस मनाया गया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। और महत्वपूर्ण दिवस को कवर करने के बाद कुछ वन लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट बच जाते हैं जो आपको कर लेने चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं एक बार। पाकिस्तान के हाल ही में नए सेना प्रमुख भी बनाए गए हैं जिनका नाम है असीम मुनीर, जो हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। RH-200 साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है जो कि इसरो के द्वारा किया गया है। पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट टैप किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है IDFC फर्स्ट बैंक ने। अग्नि 3 मिसाइल का परीक्षण कहाँ से हुआ? ओडिशा में हुआ। 53 घंटे का चैलेंज किसने शुरू किया? तो अनुराग ठाकुर ने यह चैलेंज शुरू किया था, 53 घंटा चैलेंज। ओरियन अंतरिक्ष यान अमेरिका ने लॉन्च किया है। हाल ही में अभिनेता विक्रम गोखले का निधन हुआ है। तो क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि हाल ही में विक्रम गोखले का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो आपको बताना है ये एक अभिनेता थे। तो इसी के साथ आपने नवंबर 2022 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिटेल वाइज और आसानी से कवर कर लिया है। अब आपके एग्जाम में यदि नवंबर 2022 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे अब चुटकियों में हल करके आगे निकल जाओगे। और इस वीडियो के अंदर आप सभी ने मोस्ट इंपोर्टेंट बुक से लेकर मोस्ट इंपोर्टेंट व्यक्ति तक सभी चीजें डिटेल वाइज कवर की है, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के अंदर आपको जो डाटा प्रदान किया गया है, आप किसी भी नवंबर 2022 की करंट अफेयर की वीडियो उठाकर देख लेना, आपको इससे बाहर कोई भी डाटा नहीं मिलेगा। सारी चीजें आपको इसी के आसपास घूमती हुई मिलेंगी। बस आपको विश्वास करके अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए आए हो, इस वीडियो को 2-3 बार कवर कर लेना, आराम से तुम्हें सारी चीजें बिना लोड डाले दिमाग पर आराम से याद हो जाएंगी। ठीक है, उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों को यह वीडियो और इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और वीडियो को अपने और भी दोस्तों तक शेयर जरूर करें। और आपके पास जितने भी ग्रुप्स हैं उन सभी ग्रुप्स में भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको आने वाले टाइम में जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक के मंथली मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन सीरीज भी चलाई जाने वाली है। तो उसके लिए आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी अवश्य रूप से ऑन करके रखें कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।